वेक्टर अलजेब्रा यानी कि सदिश बीजगणित के इस क्वेश्चन में द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 6 एक्ट इन द पैरेलल डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 2i minus 2j plus k and displaces a particle from I plus 2j plus 3k। मतलब एक वेक्टर ये दिया हुआ है 2 5i plus 3j plus 7k। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। क्वेश्चन लेंथी दिख रहा जरूर रहा है लेकिन सिंपल है, बहुत सिंपल। तो इसको मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। सॉल्व लिख दिए और यहाँ पे जो गिवन वेक्टर है, गिवन वेक्टर है वो है ए वेक्टर इक्वल टू 2i माइनस 2j प्लस k। ये गिवन वेक्टर, यहाँ ए वेक्टर तो नहीं दिया था लेकिन हम चलो ए वेक्टर करके लिख लिए ये गिवन वेक्टर। अब क्वेश्चन में हमें बोला है द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 6, मतलब एक फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड 6 है, वो एक्ट हो रहा है इस वेक्टर के डायरेक्शन में, इस वेक्टर के पैरेलल डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसका मैग्नीट्यूड है 6। तो उस फोर्स को हम लिखेंगे F से शो करेंगे। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है F वेक्टर, वो फोर्स होगा, वो फोर्स कितना है 6 मैग्नीट्यूड का, मतलब उसकी वैल्यू है 6 और वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस वेक्टर के डायरेक्शन में। तो इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर ले लेंगे। यूनिट वेक्टर को ए कैप से शो करते हैं। ये ए वेक्टर है, उसका यूनिट वेक्टर ए कैप होता है, कैप लगा दिए। और कैप का मतलब होता है 6, ए वेक्टर कैप का मतलब होता है ए वेक्टर अपॉन में ए वेक्टर मॉड। तो यहाँ हमको ए वेक्टर मॉड की जरूरत पड़ती तो आगे हम लिख सकते थे ए वेक्टर मॉड का मतलब होता है अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस करके इस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस करके 1 का स्क्वायर, के साथ 1 है, 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 अंडर रूट 9 यानी कि 3। तो ये वेक्टर हो गया 3। क्या हो गया इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, परिणाम। तो हमें फोर्स लिखना है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर के फॉर्म में ही रहेगी। 6 लिख दिए। ए वेक्टर की वैल्यू क्या है 2i माइनस 2j प्लस k और अपॉन में ए वेक्टर मॉड जो कितना निकला था 3। तो 3 से इसको काट देंगे तो 2i माइनस 2j प्लस k। तो ये हमने फोर्स निकाल दिया। ठीक, क्वेश्चन में बोला था फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट मैग्नीट्यूड का फोर्स जो इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। तो इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर इनटू कर दो 6 में तो फोर्स निकल जाएगा। और यूनिट वेक्टर मतलब वो वेक्टर अपॉन उस वेक्टर का मॉड हमने निकाल लिया, इसमें वैल्यू रख दिए। तो हमारे पास फोर्स आ चुका है। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट को हम डी वेक्टर से शो कर सकते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, तो क्वेश्चन में बोला गया है द डिस्प्लेस एक पार्टिकल इस वेक्टर से इस वेक्टर तक डिस्प्लेस हुआ, मतलब ये इसके क्या है स्थिति सदिश है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर से ये पोजीशन तक पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, बाद वाले पोजीशन में से पहले वाले पोजीशन को माइनस कर दो। यानी कि बाद की पोजीशन क्या है 5i प्लस 3j प्लस 7k, ये बाद वाली पोजीशन है। माइनस कर लो पहले वाली पोजीशन क्या है i प्लस 2j प्लस 3k। तो सेकंड वाली पोजीशन में से पहली वाली पोजीशन को माइनस कर देंगे। ये माइनस अंदर जाएगा तो 5i प्लस 3j प्लस 7k, माइनस अंदर क्या माइनस i माइनस 2j प्लस 3k, प्लस नहीं रहेगा माइनस रहेगा। तो ये हो जाएगा 5i में से 1i गया 4i, 3j में से 2j गया तो प्लस j, 3j माइनस 2j 1j होगा। 7k में से 3k गया तो 4k। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट निकल गया। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है
फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट। हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय द फोर्स। देन वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क को हम लोग W से शो करते हैं। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, इसलिए इसमें ऐसा वेक्टर नहीं लगेगा। और वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये डॉट प्रोडक्ट रहेगा, ध्यान दें, डॉट प्रोडक्ट जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो जो वर्क है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो वर्क W इक्वल टू F इंटू डी, डॉट प्रोडक्ट F और D के डॉट प्रोडक्ट से वर्क निकलेगा। F कितना है, 2 लिख दिए, फिर 2i माइनस j, 2i माइनस 2j प्लस k। और D क्या है, D हमने ये निकाला था 4i प्लस j प्लस 4k। तो 2 ऐसी रहेगा, ये इनका डॉट प्रोडक्ट होगा जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। 2 का 4 से इंटू होगा, i वाले का i वाले से इंटू, j वाले का j वाले से इंटू, k वाले का k वाले से, k के साथ 1 है 4। तो ये हो गया 2, 8 माइनस 2 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 6, 10 यानी 20। अब वर्क का यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल। तो जूल भी लिख सकते हैं हम, या सिर्फ यूनिट्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, और वर्क का यूनिट होता है जूल। क्योंकि ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो हमको स्पेशली यूनिट ना लिख करके सिर्फ हम यूनिट्स लिख देंगे, तो ये भी हमारा आंसर सही है।